हरे कृष्णा। आज का विषय है कि हमारे भीतर, हमारे परिवार के अंदर, हमारे समाज में, देश में, राष्ट्र में, बल्कि एक शब्दों में कहें तो पूरी पृथ्वी पर जो अशांति का माहौल है, जो कलह का युग है, कलह का, प्रतिकूलता का वातावरण है चारों तरफ, इसे कैसे समाप्त करें, कैसे इससे मुक्ति पाएं। इसका एक सीधा सा उत्तर है, यदि हम हर घर में प्रत्येक दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना शुरू कर दें, चाहे 2 श्लोक ही पढ़ें, कि नित्य अगर पढ़ना शुरू कर दें, तो हमारे भीतर का जो लोभ, मोह, मद और मात्सर्य का जो दुर्गुण है, जिसकी वजह से हमारे भीतर से लेकर के हमारे परिवार में, हमारे समाज में कलह का वातावरण बन रहा है, ये धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। भगवद गीता के अंदर जो भगवान की वाणी है, इतनी ताकत है कि हमारे परिवार के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर या सारी पृथ्वी पर व्याप्त इन अशांति के माहौल को समाप्त करके शांति और सद्भाव में परिवर्तित कर सकती है। तो मेरा आपसे अनुरोध कि आप सभी लोग श्रीमद् भगवद गीता का चाहे 2 श्लोक ही सही, लेकिन नित्य पाठ करने का प्रयास करें। घर में शांति का माहौल बनेगा, सहकार का माहौल बनेगा, समृद्धि का माहौल बनेगा, घर में कुशलता रहेगी, आपको हर कार्य में विजय मिलेगी और भगवान की विभूति, भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा। दूसरा एक उपाय और बताता हूँ कि आपको संपूर्ण गीता का फल के पढ़ने का जो फल होता है, वह प्रत्येक दिन मिल सकता है यदि आप श्रीमद् भगवद गीता के पहले श्लोक और श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम श्लोक, इन 2 श्लोकों को रोज़ पढ़ें, तो आपको संपूर्ण गीता के पाठ का फल प्राप्त होगा। और भगवद गीता का पाठ में क्यों करना चाहिए, इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा। पहला प्रश्न, पहला श्लोक है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्स्व नामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वतः संजय। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में होने वाला है। दोनों सेनाएं कौरव और पांडवों की आपस में युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में सज चुकी हैं। ऐसे में अपने राजनीतिक सलाहकार संजय से धृतराष्ट्र पूछते हैं, दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र कौरव वंश के राजा अपने राजनीतिक गुरु, राजनीतिक सलाहकार श्री संजय से पूछते हैं कि हे संजय, उस धर्म क्षेत्र में जहाँ हमारे और पांडु के पुत्र आपस में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं, तो क्या कर रहे हैं। ये पहला श्लोक और इसी प्रश्न का उत्तर गीता के 18वें अध्याय के अंतिम 3-4 श्लोकों में संजय देते हुए, अंतिम श्लोक जो गीता का है 18/71, 18वें अध्याय का 71वां श्लोक, संजय जवाब देते हैं कि हे राजन, आपके पुत्र सारे मारे जा चुके हैं। आपका सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन कुरुक्षेत्र में, रण क्षेत्र में मृत्यु के लिए अंतिम सांसें गिन रहा है। और अपना निष्कर्ष बताते हुए संजय कहते हैं कि हे राजन, विजय जो है पांडवों के पक्ष में हो रही है या हो चुकी है, और उनके पक्ष में विजय क्यों है उसका भी एक कारण है। कारण क्या है? वो कहते हैं कि यत्र योगेश्वरो कृष्णः, यत्र योगेश्वरो कृष्णः, यत्र पार्थो धनुर्धरः। जरा लाइन पर ध्यान रखिएगा कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। अर्थात हे राजन, विजय श्री पांडवों के पक्ष में गई
हार आपके पुत्रों के पक्ष में आया, क्योंकि आपके पुत्रों के पक्ष में अधर्म था, आपके पुत्रों के पक्ष में अन्याय था। बड़े से बड़े शूरवीर भी थे, फिर भी चूँकि अन्यायी थे वो, इसलिए अन्याय का, अधर्म का विनाश होता है अंत में, और इसलिए आपके पुत्रों की पराजय हो गई। इसके विपरीत अर्जुन के पक्ष में धर्म था, पांडवों के पक्ष में धर्म था, पांडवों के पक्ष में कृष्ण थे। यत्र योगेश्वरो कृष्ण, जिसके पक्ष में कृष्ण होते हैं, यत्र पार्थो धनुर्धर, और जिसके पक्ष में पार्थ धनुर्धर होते हैं, विजय वहीं मिलती है, श्री वहीं मिलती है, ईश्वरीय विभूति वहीं मिलती है, और नीति का मार्ग भी वहीं पर प्रशस्त होता है। इस श्लोक के माध्यम से मानो संजय हम सभी को बताना चाह रहे हैं कि आज भी अधर्म और धर्म के बीच में, नीति और अनीति के बीच में, संग और कुसंग के बीच में जब कभी युद्ध होगा तो अंतिम विजय नीति की होगी, अंतिम विजय धर्म की होगी, अंतिम विजय सत्य की होगी। इसलिए क्योंकि उसके पक्ष में श्री कृष्ण होते हैं, उसके पक्ष में अर्जुन होते हैं। अब यहाँ आपके प्रश्न उठता होगा कि आप कहेंगे कि उस समय तो महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण रहे होंगे, अर्जुन रहे होंगे, लेकिन आज के महाभारत का युद्ध जो हमारे असत्य और सत्य के बीच में, संसार में, इस समाज में, हमारे भीतर भी चल रहा है, ऐसे में कृष्ण और अर्जुन कहाँ पर से आएंगे? ये तो त्रेता युग की बात है, सॉरी, ये तो द्वापर युग की बात है। तो यहाँ कृष्ण का मतलब, यहाँ कृष्ण जो है धर्म का मतलब है। अगर जिसके पक्ष में धर्म है यानी कृष्ण है, और जिसके पक्ष में अर्जुन है यानी जो व्यक्ति समाज हित में, परहित में, राष्ट्र हित में, देश हित में, परिवार हित में, या दूसरे शब्दों में, एक शब्दों में कहें परहित में अगर कोई काम कर रहा है, अपने लाभ की इच्छा छोड़ करके दूसरों के हित से जो कार्य किया जा रहा है, उस कार्य में आपको विजय मिलेगी। और जब परहित में आप काम करते हैं, फल की इच्छा को त्याग करके, फल को भगवान को समर्पित करके, समाज को समर्पित करके, परहित को समर्पित करके जब कोई काम करते हैं, तो वहाँ पर धर्म होता है। धर्म यानी कृष्ण होते हैं। यानी कहने का भाव यह है कि जब कभी आपको किसी विजयश्री की आवश्यकता हो, महसूस हो, तो आपको कृष्ण और अर्जुन की यानी धर्म और निष्काम कर्म का सहयोग लेना पड़ेगा। अगर आज भी आप स्वार्थ में कोई काम करेंगे तो दुर्योधन की तरह आपकी पराजय होगी, और परमार्थ में कोई काम करेंगे, कोई कार्य करने का बीड़ा उठाएंगे, तो उसके पक्ष में स्वतः कृष्ण रूपी धर्म और अर्जुन रूपी निष्काम कर्म होने के कारण से आपको विजय मिलेगी। इस अंतिम श्लोक में 4 चीज़ें हमको शिक्षा मिलती है, 4 चीज़ों की, कि यदि हम गीता का पाठ करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन का अंग बनाते हैं, तो 4 चीज़ें हमें स्वतः मिल जाती हैं भगवद गीता का पाठ करने वाले व्यक्ति को, या उस घर को, उस परिवार को। पहला, श्री यानी कल्याण, श्री यानी लक्ष्मी। जिस घर में भगवद गीता का पाठ होगा, उस घर में कोई व्यक्ति भूखों नहीं मरेगा। कितना धन संपत्ति होगा यह तो मैं दावा नहीं करता, लेकिन ऐसे घर में, जिस घर में गीता का पाठ होगा, उस घर में कभी धन का अभाव नहीं होगा, आवश्यकताएं उनकी रुकेंगी नहीं। भगवान की कृपा से ऐसे घर में उनकी समस्त आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी। और दूसरा क्या होगा? श्री विजयो, विजय प्राप्त होगा उनको। ऐसा व्यक्ति, ऐसा परिवार, ऐसा समाज, ऐसा राष्ट्र जो स्वार्थ में नहीं परमार्थ में काम करेगा, उसे सर्वत्र उसको विजय प्राप्त होगी। पराजय का मुख नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके पक्ष में कृष्ण और उसके पक्ष में निष्काम कर्म के प्रतिनिधि अर्जुन खड़े रहेंगे। और तीसरी बात जो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने वाले व्यक्ति को, परिवार को मिलता है, वो ये कि भूति मतलब ईश्वरीय विभूति, भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। आपका आत्मबल आपको बढ़ेगा, आप
प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी आत्महत्या नहीं करेंगे, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आपको रात में अनिद्रा के रोगी नहीं होंगे। और चौथी बात, अंतिम, नीति, यानी आप मोरालिटी से, नैतिकता के साथ आप कोई काम करेंगे, नैतिकता आपके जीवन में हावी रहेगी। तो गीता का पाठ करने वाले व्यक्ति को 4 चीज़ें स्वतः मिलती हैं, जैसे अंतिम श्लोक 18/71 के माध्यम से आपको संकेत मिलता है, संदेश मिलता है। वो ये कि पहला आपको लक्ष्मी जी की प्राप्ति होगी, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपके घर में आपका कल्याण होगा। दूसरा, आपको विजय मिलेगी आपके कार्य में। तीसरा, आपको आध्यात्मिक विभूति प्राप्त होगी, आत्मबल आपका बढ़ा रहेगा। प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य रखने की क्षमता आपके अंदर आएगी। ईश्वरीय विभूति आपको प्राप्त होगी, ईश्वरीय आशीर्वाद आपको मिलेगा। और चौथा, आप मोरालिटी के साथ कोई काम करेंगे, नीतिपूर्वक आप काम करेंगे, अनीति का साथ आप नहीं देंगे। और जब एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा परिवर्तन होता है, एक परिवार के जीवन में ऐसा परिवर्तन होगा, तो ऐसे ही समाज, राष्ट्र और सारी पृथ्वी पर अगर हम भगवत गीता के इस दिव्य संदेश को हम जन जन में प्रसारित करें, लोगों को प्रेरित करें, लोगों को आंदोलित करें कि वो अपने अपने घरों में गीता का पाठ करें, भगवत गीता का पाठ करें, तो निश्चित रूप से देखते ही देखते हमारे घर से, हमारे समाज से, हमारे राष्ट्र से, बल्कि सारी पृथ्वी से जो आज अशांति का माहौल है, हम इसे दूर कर सकते हैं, आतंकवाद को समाप्त कर सकते हैं, क्षेत्रवाद, भाषावाद, प्रांतवाद को हटा करके उनकी जगह पर वसुधैव कुटुम्बकम की, सर्वे भवन्तु सुखिनः की, सर्वे सन्तु निरामयाः की हम परिकल्पना जो हमारा वैदिक संस्कृति का है, उसे हम साकार कर सकते हैं। तो आइए हम सभी लोग मिल करके यह संकल्प लें कि हम स्वयं भगवत गीता का पाठ करेंगे डेली, और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेंगे, उनको आंदोलित करेंगे कि वह श्रीमद् भगवद गीता का 1 श्लोक 2 श्लोक पढ़ा करें, और नहीं तो प्रथम श्लोक और अंतिम श्लोक को तो नियमित रूप से, निश्चित रूप से पढ़ा ही करें, ताकि पूरी भगवद गीता का पाठ करने का फल उनको प्राप्त हो, घर में सुख शांति और समृद्धि हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।